हम देख रहे रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 11 पद, मेहरबानी करके कोई भी एक व्यक्ति पढ़ने में सहायता कीजिएगा। जी, बस इतना ही। मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए, सुनिएगा ध्यान से। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। यहां पर परमेश्वर के दास पौलुस ने इस बात को आपके लिए और मेरे लिए अर्थात कलीसिया के लिए कहा है। और यहां पर परमेश्वर का जन कहता है हम आलसी ना बने, प्रयास करने में आलसी ना हो। हम सब लोग जानते हैं जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये तीनों मौसम होते हैं, लेकिन मौसम किसी ना किसी रीति से हमें प्रभावित करते हैं ताकि हम आलस महसूस करें, ताकि हम कमजोरी महसूस करें, ताकि हम जो है कमजोर पड़ जाएं अपने जीवन में। लेकिन प्रभु का दास हमें उस्काना चाहता है, हमें आगे बढ़ाना चाहता है और कहना चाहता है कि हम किसी भी रीति से आलस में पड़े ना रहें, परंतु आत्मिक उन्माद में भरे रहें और साथ ही साथ हम क्या करें, प्रभु का जो सेवा है, प्रभु का जो काम है, उसको हम करते रहें। यहां पर आलसीपन से बाहर निकलने के लिए और आत्मिकता की बातों में आगे बढ़ने के लिए और सेवा को करते रहने के लिए आपको और मुझको प्रेरणा मिलती है। यहां पर 3 चीज हम सीखेंगे। पहला चीज हम ये सीखेंगे कि हम जो आलस आता है उस आलस के ऊपर में हम जय को प्राप्त करें। आलस के ऊपर में क्या को प्राप्त करेंगे? जय को हम लोग प्राप्त करेंगे, जीत को हम लोग प्राप्त करेंगे। दूसरा चीज है कि हम आत्मिक तौर से उन्नति करेंगे। कैसे उन्नति करेंगे? आत्मिक तौर से हम लोग क्या करना है? उन्नति करना है। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा ये है कि हम सेवा करें। क्या करेंगे? सेवा करेंगे। तो ये तीनों चीजों पर आज हम विचार करेंगे। इन तीनों चीजों पर जो है हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा और वो पुराने नियम से होगा कि हम कई बार आलसी बन जाते हैं, आलस में पड़ जाते हैं और उस वजह से जो हमारा जो लक्ष्य है या जो हमारा उद्देश्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसको हम हासिल नहीं कर पाते हैं। कोई भी चीज को पाने के लिए एक मेहनत होती है, एक लगन होता है, एक जोश होती है और यदि उसके साथ उसको ना किया जाए तो आदमी जो है धीरे धीरे करके कमजोर पड़ जाता है और वो पीछे हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आलस एक ऐसा कमजोरी है, एक ऐसी समस्या है जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है या फिर हमें अभ्यास करने नहीं देती है, हमें जो है वहीं पर स्थिर कर देती है और हम आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं, आगे कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन लिखने वाला कहता है कि हम इस आलस वालापन को छोड़ें और आगे की ओर बढ़ें। पुराने नियम में जब हम पढ़ेंगे, इस जगह में परमेश्वर के दास ने ऐसे कहा है, हे आलसी, चींटी के पास जाओ। किसके पास जाओ? चींटी के पास। चींटी के पास क्यों भेज रहा है? चींटी का क्या मोल है? चींटी का क्या वजन है? क्या वजन है चींटी का? कितना किलोग्राम का है वो चींटी? कोई उसको ध्यान नहीं देते हैं, पैरों तले रोंदते हुए निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उस चींटी का मोल है वचन के अनुसार। कहता है तुम आलसी आदमी चींटी के पास जाओ और उससे सीखो। कहता है ग्रीष्म काल में, गर्मी के सीजन में, बारिश से पहले वो जो है अपने खाने के लिए इकट्ठा करता है और उसको बिल के अंदर में घुसाता है, रखता है। अपने घर जो उसने बनाया है अंदर में, मिट्टी के अंदर, उसमें उसको रख लेता है।
फिर जब बारिश होती है, बारिश का मौसम होता है, वो अंदर में रह करके उसको खाता रहता है, उसको खाता रहता है, उसको खाता रहता है। उसको बारिश में बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने जब बटोरना था वो सोया नहीं, जब उसको इकट्ठा करना था वो नींद नहीं मारा, उस समय उसने मेहनत किया, क्योंकि उसके लिए एक वक्त था, उसके लिए एक समय था। आपको और मुझको भी समय दिया गया है और यह समय सीमित है। हम भी संचय करें, हम भी इकट्ठा करें, हम भी एकत्रित करें, हम भी परिश्रम करने में पीछे ना हो, और ना केवल हमारे शारीरिक जीवन के लिए परंतु आत्मिक जीवन के लिए भी। तो चीटी के पास जाने के लिए और उससे सीखने के लिए परमेश्वर का वचन में हमें प्रेरणा देती है।